हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि सलमान खान डायरेक्टर महेश नारायण के साथ एक बड़ी एक्शन फिल्म के लिए बात कर रहे हैं। महेश नारायण एक मलयालम डायरेक्टर हैं जिन्होंने 2017 में आई टेक ऑफ, 2020 में आई सी यू सून और 2021 में आई मलिक जैसी नामी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। कहा जा रहा है कि सलमान खान ने मुंबई में महेश नारायण से मुलाकात की है, जहां दोनों ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में बात की है और सलमान खान अगले महीने इसकी कहानी सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। सलमान खान की ये फिल्म अतुल अग्निहोत्री के प्रोडक्शन हाउस में बनाई जाएगी, जिसे महेश नारायण डायरेक्ट करेंगे। बताया जा रहा है कि अगर ये फिल्म कंफर्म होती है तो सलमान खान इसकी शूटिंग अपनी अगली वॉर ड्रामा फिल्म के बाद स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सलमान खान की अगली फिल्म गालवान वैली इंसिडेंट पर बेस्ड होगी, जिसे अपूर्वा लाखिया डायरेक्ट करेंगे। अपूर्वा लाखिया और सलमान खान की ये फिल्म एक वॉर ड्रामा फिल्म होगी, जिसकी शूटिंग जुलाई के महीने में स्टार्ट होगी और सलमान खान इसे 70 दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो इस वॉर ड्रामा फिल्म के बाद सलमान खान महेश नारायण के साथ काम करेंगे। देखते हैं सलमान खान की फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है और ये फिल्म कब तक आती है। तो आप सलमान खान की आने वाली फिल्मों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि रामायण के सेट से यश की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें आप यश को स्टंट डायरेक्टर गाय नोरिस के साथ देख सकते हैं। गाय नोरिस हॉलीवुड फिल्मों के काफी पॉपुलर स्टंट डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मैड मैक्स और सुसाइड स्क्वाड जैसी नामी फिल्मों के एक्शन सीक्वेंस को डायरेक्ट किया है। तो रामायण फिल्म में भी हमें कुछ तगड़े एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जिस तरह से यश खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि वो रावण की लुक में कैसे दिखेंगे। वैसे अभी रावण का ऑफिशियल लुक रिवील नहीं हुआ है, लेकिन यश के इस लुक को देखकर कह सकते हैं कि यश के रावण का लुक काफी जबरदस्त होगा। यश की फिल्मों की बात करें तो जहां रामायण के एक्शन सीक्वेंस को मैड मैक्स के स्टंट डायरेक्टर गाय नोरिस डायरेक्ट कर रहे हैं, वहीं टॉक्सिक के एक्शन सीक्वेंस को जॉन विक के स्टंट डायरेक्टर जे पेरी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो अब वो दिन दूर नहीं है जब यश की फिल्मों को कोई हॉलीवुड डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा या फिर यश किसी हॉलीवुड फिल्म में नजर आएंगे। यश अब उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां उनकी फिल्में अगर 500-700 करोड़ से कम कलेक्शन करेंगी तो वो फिल्में एवरेज कहलाएंगी। तो आप यश की आने वाली फिल्मों के बारे में और रावण के इस लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धर्मा प्रोडक्शन में बनने वाली कार्तिक आर्यन और डायरेक्टर संदीप मोदी की फिल्म बंद हो गई है और अब संदीप मोदी एक नई फिल्म के लिए राजकुमार राव से बात कर रहे हैं। संदीप मोदी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इन्होंने ही सुष्मिता सेन की आर्या और आदित्य रॉय कपूर की द नाइट मैनेजर सीरीज को डायरेक्ट किया है। संदीप मोदी ने अपनी पहली हिंदी फिल्म धर्मा प्रोडक्शन के साथ साइन की थी, जिसमें उन्होंने कार्तिक आर्यन को साइन किया था, लेकिन ये पीरियड ड्रामा फिल्म बढ़ते बजट की वजह से बंद हो गई है। तब संदीप मोदी एक नई फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसमें हाई कॉन्सेप्ट थ्रिलर ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म के मेकर्स इन दिनों राजकुमार राव से बात कर रहे हैं, तो देखते हैं धर्मा प्रोडक्शन और संदीप मोदी की इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। डायरेक्टर मोहित सूरी की आने वाली फिल्म सैयारा का टीजर आ गया है। सैयारा एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे आहान पांडे और अनीत पद्दा डेब्यू कर रही हैं। टीजर में अनीत पद्दा के रोमांटिक डायलॉग के साथ बैकग्राउंड में एक खूबसूरत गाना भी सुनने को मिल रहा है। टीजर के हिसाब से सैयारा फिल्म में एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। देखो, दोनों कलाकारों के बारे में अभी ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये इन दोनों की डेब्यू फिल्म है। पर जैसा कि इस फिल्म को आशिकी 2 और एक विलन के डायरेक्टर मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है, तो भाई कुछ तो खास होगा ही। तो आहान पांडे और अनीत पद्दा की ये फिल्म 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वो आवारा ढूंढ रहा है, दिल सैयारा ढूंढ रहा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी का फर्स्ट लुक टीजर आ गया है, जिसमें आप सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ जानवी कपूर को रोमांटिक अंदाज में देख सकते हैं। टीजर काफी खूबसूरत है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर के साथ टीजर के बैकग्राउंड में बज रहा ये गाना काफी अच्छा लग रहा है। तुम हो मेरी जानता हूँ मगर पहुँचाऊँ तुम तक ये कैसे खबर। अब जैसा कि टीजर में दिखाया गया है, तो यहाँ पर हमें एक नॉर्थ के लड़के और एक साउथ की लड़की की रोमांटिक ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। काफी टाइम हो गया है कोई रोमांटिक फिल्म नहीं आई है, लेकिन जुलाई के महीने में आपको काफी सारी रोमांटिक फिल्में देखने को मिलेंगी। परम सुंदरी का टीजर अच्छा लग रहा है, तो अब देखते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की ये फिल्म कैसी होती है। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की ये फिल्म 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एक और बड़ी खबर यह है कि दृश्यम के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने कहा है कि दृश्यम 3 बन रही है और अजय देवगन विजय सालगावकर के रोल में वापस आ रहे हैं। दृश्यम 3 की स्क्रिप्टिंग काफी टाइम से चल रही है और जैसा कि कहा गया है तो इस फिल्म की शूटिंग इसी साल के एंड तक स्टार्ट होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार दृश्यम के मलयालम और हिंदी वर्जन को एक साथ शूट किया जाएगा और ये दोनों फिल्में एक साथ रिलीज होंगी। तो अब दृश्यम 3 पूरी तरह से कंफर्म हो गई है और इस फिल्म की शूटिंग इसी साल के एंड तक स्टार्ट होगी। 2026 के एंड का कहा गया है, तो देखते हैं कि दृश्यम 3 की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है।
कार्तिक आर्यन और डायरेक्टर अनुराग बासु की फिल्म इसी साल 17 अक्टूबर यानी कि दिवाली के मौके पर आने वाली थी, लेकिन खबरों की माने तो शूटिंग में देरी की वजह से अब ये फिल्म इस साल नहीं रिलीज होगी। जी हाँ, कहा जा रहा है कि अभी शूटिंग 30% बाकी है, जिसे शूट करने में अभी काफी टाइम लगेगा, क्योंकि इन दिनों कार्तिक आर्यन धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी की शूटिंग कर रहे हैं। वहीं डायरेक्टर अनुराग बासु अपनी अगली फिल्म मेट्रो इन दिनों का पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। तो अनुराग बासु और कार्तिक आर्यन की फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर नहीं रिलीज होगी। वैसे ये मैड डॉग फिल्म्स के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर कार्तिक आर्यन की फिल्म दिवाली पर नहीं आएगी तो आयुष्मान खुराना की थमा सोलो रिलीज होगी। थमा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है, जिसे आदित्य सरपोटदार डायरेक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कार्तिक आर्यन और अनुराग बासु की फिल्म की ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। दिलजीत दोसांझ 10 जून से सनी देओल के साथ बॉर्डर 2 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। जून में वो सनी देओल के साथ शूट करेंगे और जुलाई में वरुण धवन के साथ। बॉर्डर 2 की शूटिंग इन दिनों काफी जोरों में चल रही है और कहा जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स इसे मिड अगस्त तक कंप्लीट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर सब कुछ टाइम के हिसाब से रहा तो ये फिल्म मिड अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद इसके पोस्ट प्रोडक्शन काम स्टार्ट होगा। फिल्म की कहानी 1971 में हुए इंडिया पाकिस्तान वॉर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जिसे काफी बड़े लेवल पर शूट किया जा रहा है। अब जैसा कि ये फिल्म 2026 में रिपब्लिक डे के मौके पर आने वाली है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सनी पाजी की लाहौर 1947 कब तक आएगी। लाहौर 1947 भी एक वॉर ड्रामा फिल्म है जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। तो पहले देखना होगा कि लाहौर 1947 कब तक आती है। तो आप सनी पाजी की आने वाली फिल्मों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जैकी चैन कहते हैं कि वो रश आवर 4 बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अभी हाल ही में जब जैकी चैन से रश आवर 4 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्दी करो, नहीं तो रश आवर 4 बनाते बनाते वो और क्रिस टकर 100 साल के हो जाएंगे। रश आवर का पहला पार्ट 1998 में, दूसरा पार्ट 2001 में और तीसरा पार्ट 2007 में रिलीज हुआ था और इन तीनों फिल्मों को काफी पसंद किया गया था। हाँ, तीसरे पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की थी, लेकिन पहले और दूसरे पार्ट ने काफी तगड़ी कमाई की थी। अब जैकी चैन ने रश आवर 4 का हिंट दे दिया है, तो अब देखते हैं कि फिल्म के मेकर्स इस बारे में क्या कहते हैं। एल्डन रिंग के लाइव एक्शन के लिए एक्टर किड कॉनर से बात हो रही है। खबरों की माने तो किड कॉनर एल्डन रिंग के लाइव एक्शन में लीड रोल में नजर आएंगे। एल्डन रिंग के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये प्लेस्टेशन की काफी पॉपुलर गेम है, जिसे जाने माने राइटर जॉर्ज आर मार्टिन ने लिखा है। तो एल्डन रिंग के गेम पर अब एक लाइव एक्शन फिल्म बनने जा रही है, जिसे एलेक्स गार्लिन डायरेक्ट करेंगे। फिल्म की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2026 के एंड तक रिलीज होगी। सोनी लिव पर एक क्राइम थ्रिलर सीरीज आई है जिसका नाम है कनखजूरा। कनखजूरा की कहानी आंसू के इर्द गिर्द घूमती है, जो 14 साल के बाद जेल से वापस आया है। जेल से आने के बाद वो अपने भाई के बिजनेस में शामिल होना चाहता है, लेकिन आंसू का अतीत और उसके कॉन्टैक्ट मैक्स के बिजनेस को खतरे में डाल देते हैं। कहानी फैमिली, विश्वासघात, छुटकारा और अतीत के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। कनखजूरा सीरीज में टोटल 8 एपिसोड हैं, जिसे आप अभी सोनी लिव पर देख सकते हैं। आंसू जितना मासूम है उतना खतरनाक भी है। क्रिमिनल जस्टिस का चौथा सीजन आ गया है, जिसे आप अभी जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। पंकज त्रिपाठी की कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज क्रिमिनल जस्टिस के पिछले सीजन को तो आप सबने देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो भाई ये सीरीज आप सबको जरूर देखनी चाहिए। सीजन 4 की बात करें तो सीजन 4 की कहानी मर्डर मिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जहां हम देखेंगे कि आखिर राज नागपाल की गर्लफ्रेंड का मर्डर किसने किया है और किस तरह से एडवोकेट माधव मिश्रा राज को इंसाफ दिलाते हैं। टोटल 8 एपिसोड हैं, जिसे आप अभी जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो क्रिमिनल जस्टिस का चौथा सीजन आप सबको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।